अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे प्यारे अहले वतन के रहने वाले जितने भी फ़र्द हैं, जितने भी अफराद हैं, सबको तहे दिल से आदाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो है 3 तलाक और हलाला। इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, बड़े हैरत की बात यह है, अब 1-2 वर्ष के अंदर अंदर और कुछ दिनों से हमारे भारतवर्ष में एक बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है। 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक। मुस्लिम बहनों को हक दिलाना, मुस्लिम बहनों को हक नहीं मिलता, 3 तलाक हो जाता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ बेहुदा किस्म की बातें। बड़ी अजीब सी हरकत तो ये नज़र आती है कि आए दिन कुछ लड़कियां, कुछ हमारी बहनें, कुछ बेटियां और कुछ ख्वातीन ये इस तरह की बातों पर काफ़ी हद तक ज़िद और बहस करती हुई नज़र आती हैं, ख़ास तौर से मीडिया के सामने, या कोई रिपोर्टर अगर उनके पास माइक लेकर पहुंच गए तो उस पर बड़ी ज़ोर ज़ोर से एकदम चीख चीख के चिल्लाना और कहना। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मेरे ख्याल से शऊर नहीं है बात कहने का, और आजकल नेशनल टीवी की डिबेट पर भी वो बैठ रही हैं और तरह तरह की बातें, इस्लाम के ऊपर उंगली उठाना, तंज कसना, और मेरे ख्याल से हमारे दीन को बदनाम करने जैसी साजिशें उनके दिमाग में कूट कूट कर भरी हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। पहले तो उनसे ये दरख्वास्त है कि वो इस तरह की हरकतें ना करें, उनसे बाज आएँ। और दूसरी बात, मैं तमाम ही अपने मुल्क वासियों को, अपने देशवासियों को, मुल्क के जितने रहने वाले अफराद हैं उन सबको, खुसूसी जो लोग डिबेट में 3 तलाक और हलाला का बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाते हैं उनको, और जो मेरे अपने इस्लामी भाई हैं, ख़ास तौर से जो वो नौजवान जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, मैं उनके ज़हन नशीन ये बात करना चाहता हूँ और इसको बहुत गौर के साथ समाप्त करें। हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, चूँकि इल्म एक समुद्र है। मैंने जैसा पिछली अपनी वीडियो में भी कहा था, कुरान एक समुद्र है, कुरान की मुकम्मल तालीम हासिल कोई कर नहीं सकता, ना ही किसी ने की है। हाँ, किसी हद तक उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, मगर वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई तादाद नहीं है। उसके अंदर बड़ी गहराइयाँ, बड़े खूबियाँ और बड़ी अच्छाइयाँ भरी हुई हैं कुरान पाक में, जिसे कि समझने में अभी तक मुकम्मल तरीके से ज़्यादातर लोग कासिर रहे हैं। मेरे मुँह से जाने अनजाने में कस्तन गैर कस्तन अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है वो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो खैर में मुझको माफ़ फरमाए। और आप लोग भी, अगर मेरे मुँह से कोई बात ऐसी निकलती है, चूँकि अगर इधर उधर कोई फिसल जाती है बात, तो उसको मुझे कमेंट करके बता दें या नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। अगर शरई एतबार से है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, ये जो 3 तलाक वाला मामला है, दिक्कत क्या है, जब इस पर डिबेट हो रही थी और जब इस पर बहस चल रही थी, तो हमारे कुछ जो दिखने में तो लगते हैं उलमा हज़रात, लेकिन वो है नहीं, और अपने आप को बड़ा एक आसान तरीका लोगों ने निकाल लिया है, मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर। अभी स्कॉलर का माना वो मुझे शायद नहीं समझा पाएंगे जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर लिख रहे हैं। हालांकि मैं किसी की बुराई इसमें नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपनी कौम को, अपने दीन का दर्द है, मुझे अपने कुरान का दर्द है, मुझे अपने ईमान का दर्द है, मुझे अपने इस्लाम का दर्द है। किसी और मज़हब से, दीगर मज़हब से मुझे ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है, ना मैं उनकी कोई ग़ीबत या बुराई किसी यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं कोई उनकी बुराई नहीं करना चाहता किसी के भी मज़हब धर्म की, लेकिन हाँ, अपने धर्म की अच्छाई करने का मुझे पूरा हक है। देखिए, 3 तलाक का मसला यह है, ये इस्लाम में बहुत ही गैर मुनासिब और बहुत ही ख़राब फेल इसको माना गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे अगर नापसंदीदा, गैर पसंदीदा और बहुत ख़राब फेल अगर माना है रब तबारक व तआला ने, तो वो तो 3 तलाक है। इस तलाक का देखिए, इनके नाम भी हैं विद्दत, हसना वगैरह, वो बहुत नाम है, वो आप बहुत लोग सुन चुके हैं, तो मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी और मुझे लगता है शायद अभी भी लंबी हो जाएगी। अब एक मौजू है तो उसको मुकम्मल तो करना ही है। 3 तलाक इसलिए है,
ये जो कुछ लोग कहते हैं कि हम इस्लामी बहनों को हक दिला रहे हैं, आप हक अपनी बहनों को दिलाइए भाई। हाँ, ये भी आपकी बहनें हो सकती हैं, हिंदू बहनें भी मेरी बहनें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम बात मजहब और दीन की और धर्म की अगर कर रहे हैं तो देखिए, मैं आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। और हमारे कुछ भाई जो हैं, हमारे कुछ इस्लामी भाई हैं, कुछ हजरात ऐसे हैं, उन्होंने एक बड़ा गलत ट्रेंड पकड़ा हुआ है। वो उनकी किताबों को कुछ पढ़कर सुनाएंगे, कुछ श्लोक पढ़कर सुनाएंगे, और फिर उसके बारे में वो बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उनकी टांग पकड़कर खींच ली जाती है कि आपने श्लोक गलत पढ़ दिया है, आपने मंत्र गलत पढ़ दिया है। अरे क्या जरूरत है हमें सफाई देने की भाई? क्या जरूरत है हमें किसी किताब का श्लोक या मंत्र पढ़ने की? अरे वो उस मजहब को मानता है, उसे हो सकता है उसे ज्यादा जानकारी हो सकता है आपने भी संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ा हो, आप भी जानते हो, लेकिन मेरी दरख्वास्त यही रहेगी आपसे कि आप दूसरे के मजाहिब की किताबों को पढ़कर, उनके श्लोक मंत्र वगैरह पढ़कर उनका ट्रांसलेट करने की कोशिश उनको ना करें, उनका तर्जुमा बताने की कोशिश ना करें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कुरान पाक की तिलावत पढ़कर भी नेशनल टीवी पर उसका तर्जुमा करने की कोशिश ना करें। अगर फिर मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अगर किसी को इस्लाम पर बात करनी है, अच्छा एक खूबी भी है इस्लाम की माना जाए, आज सारी दुनिया की नजरें इस्लाम पर ही क्यों हैं? क्योंकि इस्लाम इतनी खूबियों को भरा हुआ मजहब है, इसकी अच्छाइयाँ तलाशने के लिए और ज्यादा तलाशने के लिए लोग इसकी बारीकी तक जाना चाहते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है इस्लाम पर ही डिबेट होने की। तो अगर किसी को इस तरह की बातें करनी है तो वो मेरे ख्याल से, मैंने कहा था कि सभी धर्मों के 10-10 गुरु बैठ जाएं और कोई भी टीवी एंकर हो, नेशनल टीवी पर बात हो, लेकिन एंकर का इसमें इंटरफेयर, दखल अंदाजी बिल्कुल ना हो। हम बात करने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, 1 घंटे के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सारे चैनल होने चाहिए, किसी भी चैनल के एंकर को यह इजाजत ना हो कि वो उसमें इंटरफेयर करे, एकदम खत्म। अच्छा फिर एक चीज, मैं इस बीच में एक बात और ये कहना चाहता हूं कि अगर देखिए, कोई ऐसा तो है नहीं बेवकूफ है, सब लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं। अगर ये चीज होती कि सारे ही लोग एक मजहब या धर्म को मानने लगते तो फिर इतने लोग, अल्लाह ताला तो सीधा सबको ऐसे पैदा करता और सब इस्लाम को ही मानते, या सब क्रिश्चियन को ही मानते, सिख को मानते, सनातन को मानते। तो ऐसा नहीं है, उसकी इसमें बहुत बड़ी कोई हिकमत है। और जैसे जैसे उसने अपने मैसेंजर भेजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी मैसेंजर हैं। उससे पहले भी कुछ कमोवेश 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए हैं, तशरीफ लाए हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो ये सब लोग एक राय नहीं हो सकते। तो इस पर किसी के मजहब पर उंगली उठाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपने मजहब को हमें अच्छा कहने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है, हम कहेंगे इंशाल्लाह। और कोई हमारे मजहब पर उंगली उठाएगा तो हो सकता है हम उसकी उंगली को थोड़ा बहुत गड़बड़ भी कर दें, और ये भी हो सकता है हम उसे मुंह से जवाब देंगे, और फिर भी अगर वो उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को दिक्कत भी, कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारे मजहब पर उंगली उठाएगा। और हम कहते हैं अगर हम किसी के मजहब पर उंगली उठाएं तो आप हमें दिक्कत पैदा कर दीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने बहुत ही गिरे हुए किस्म के लोग नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी के मजहब पर कोई भी उंगली उठाएं, और ये भी किसी की मत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारे मजहब पर उंगली उठाए। देखिए, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सब लोग हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मजहब अपना ही मानना पड़ेगा। लोग मजहब में अगर किसी के कहते हैं, देखिए गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर हम एक पहिया निकाल देंगे तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं ना, नहीं चलेगी। वैसे ही इस्लाम को जो लोग मानने वाले हैं वो इस्लाम के सारे रूल्स फॉलो करेंगे, और उसमें कोई उंगली किसी को उठाने का ये अधिकार नहीं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यही क्यों, वही क्यों। वो इस्लाम के रूल हैं यार, वो इस्लाम को मानेगा तो उसके सारे रूल्स मानेगा ना। गाड़ी अगर चलाएगा तो 4 पहिए खींच कर ही तो चलाएगा, 3 पहियों पर तो नहीं चला सकता। कोई सनातन को मानने वाला है, हम कहेंगे आप उसको मत मानिए, अपने उस देवता को मत मानिए, तो ये गलत है ना। तो मानेगा भाई, जो सनातन के रूल्स हैं उनको फॉलो करेगा, वो जो उसके तौर और तरीके हैं उसको मानेगा। अब मैं आता हूं 3 तलाक। 3 तलाक क्या है? ये लोग कहते हैं हमने बहनों को इंसाफ दिलाया। देखिए, आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद आपको होने की जरूरत नहीं है। बहनों के इंसाफ के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे हयात था, उस वक्त में जब आप तशरीफ लाए, उससे पहले बड़ी एक कुप्रथा थी, सती प्रथा जैसी प्रथाएं वहां पर थी, और किसी की बेटी अगर होती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए, उन्होंने आके सबसे पहले इस प्रथा को मिटाया, इस रीति रिवाज को मिटाया, और लड़कियों को जिंदा दफन होने का करने का रिवाज जो एक तरह से खत्म हो गया। और बहुत बारीकी में अगर मैं जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरह से जो बेवा हो जाती थी, यानी जो जिनका शौहर इंतकाल कर जाता था, तो वो उन औरतों को शादियां करने की इजाजत नहीं थी। एक तरह से उनको वैसा ही, अगर वो जवानी में भी उनका शौहर इंतकाल कर गया तो उन्हें वैसे ही रहना था, सारी जिंदगी बिना शौहर के ही रहना पड़ता था।
मगर मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए कि मेरे आका ने सब अपने से बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की हज़रत खदीजतुल कुबरा, जो कि एक बेवा थी, उनसे शादी करके ये मैसेज दिया कि आपको भी जीने का अधिकार है। तो सम्मान मेरे आका ने दिया। वो जो औरतें थीं शादीशुदा बेवा हो गई थी उनको भी, और जो बेटियां थीं उनको भी। तो यहाँ इस्लाम से अच्छा सम्मान कोई नहीं दे सकता। किसी को बहुत ज़्यादा हमें सबक और पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्या इस्लाम ने वो मजहब नहीं देता। अब सवाल आता 3 तलाक क्यों दिया जाता, फिर उनके साथ हलाला। मैं अक्सर देखता रहता हूँ। देखिए 3 तलाक का मसला ये है, अगर कोई, मैंने देखा है कुछ धर्मों में, अगर महिला, उसका पति शराब पीकर उसे रोज मारता हो, उसको रोज कितनी यातनाएं देता हो, कितना ही भी प्रताड़ित उसको करता हो, लेकिन उनके धर्मगुरु यही कहेंगे कि आप वहीं रहिए, वो आपका पति है, उसी के चरण स्पर्श कीजिए, वहीं आपको स्वर्ग मिलेगा, वही आपका दाता है, वही सब कुछ है। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की बातें मैंने कहते हुए उनके धर्मगुरु को सुना है। वो डिबेट उनकी है मेरे पास, आप लोग भी देख सकते हैं। तो कहाँ ये इंसाफ वाली बात हो गई। अगर कोई आदमी शराब पीता है, कोई गलत काम करता है, और वो फिर भी आकर अपनी पत्नी को अगर मारता है, अपनी बीवी को मारता है, तो ये कहाँ इंसाफ वाली बात हो गई। इसलिए इस्लाम ने इसमें इजाज़त दी कि अगर कोई महिला, कोई औरत, कोई ख्वातीन अगर किसी अपने शौहर से किसी तरह से परेशान है, वो उसको नहीं सहन कर सकती है, वो प्रताड़ित है, तो उससे वो अलग हो सकती है। ये इजाज़त इस्लाम में दी। अब यहाँ भी सम्मान महिलाओं को इस्लाम ही सिखा रहा है। और धर्म क्या सिखाते हैं मुझे उससे नहीं एतराज, लेकिन मैंने धर्म गुरुओं को कहते हुए सुना है कि नहीं, आपका जो पति है, देखिए क्या ये उसकी कमी है वो महिला पैदा हो गई, क्या ये उसका दोष है महिला पैदा हो गई। ये पैदा करने वाला तो अल्लाह ही है ना, या भगवान पैदा करने वाला है। महिला या कोई महिला या पुरुष खुद तो नहीं पैदा होता। तो मेरे ख्याल से ये उसको इतना प्रताड़ित भी नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी भी ना जी सके। अगर आप ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को आज़ादी दी है खाली नंगे सर घूमने की, बहुत बहुत बड़े गले पहनकर घूमने की, और बहुत छोटे कपड़े पहनकर घूमने की, तो ये आपकी अपनी जाती राय है। हमारी राय में ये एक तरह से गलत है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी अपनी बेटी को, वो चाहे हिंदू भाई हो, वो चाहे मुस्लिम भाई हो, कोई आदमी अपनी बेटी को ये नहीं चाहेगा कि वो निर्वस्त्र होकर रहे, या वो अधूरे वस्त्र में घूमे, या आधे अधूरे कपड़ों में घूमे। हर आदमी इज्जतदार है, हर आदमी इज्जत का भूखा है, हर आदमी अपनी इज्जत चाहता है। तो उसी का मतलब यह है कि हर कीमती चीज़ को ढक कर रखा जाता है। देखिए, हम खाने को ढक कर रहते हैं, पैसे को ढक कर या छुपा कर रखते हैं, तो हम अपनी औरतों को भी ढक कर या छुपा कर रखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, रामायण एक ऐसी किताब है जो बहुत ही आस्था की किताब है, तो उसको कपड़े में लपेट कर ही रखा जाता है, ऐसा मैंने देखा है। और जैसे कुरान पाक है, बहुत बड़ी आस्था की एक किताब है, आसमानी किताब है, उसको भी जुज़दान में यानी कपड़े में रखा जाता है। तो हर इज्जतदार चीज़, हर वैल्यू, जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको हम किसी कपड़े में या पर्दे में या छुपा कर रखते हैं। यही मकसद है इस्लाम में पर्दे का। अब अगर पर्दे से अलग होना फ्रीडम है, तो ये मैं नहीं मानता कि फ्रीडम है। कोई साबित करके दिखाए, मेरे आमने सामने बैठे साबित कर दे, पर्दे से अलग होना या मतलब नंगे सर घूमना या बहुत खराब कपड़ों में घूमना, ये फ्रीडम है? ये नहीं फ्रीडम है। फ्रीडम ये है कि वो अगर कोई उसको परेशान करता है, जहां तक उसकी पूरी जिंदगी और लाइफ का सवाल है, तो अपने हिसाब से जिंदगी जी सके और किसी से छुटकारा पा सके। इस चीज का नाम फ्रीडम है। तो फ्रीडम भी इस्लाम ने ही दिया है। अब आइए हलाला। हलाला का मसला यह है, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, अब तलाक हो गया, वो उससे अलग हो गई, ये इस्लाम का मामला है। ये किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, किसी के वालिद की कोई जागीर नहीं है कि वो अपने हिसाब से चलाएगा। ये इस्लाम है और जो इस्लाम मानेगा वो इसे फॉलो करेगा, इसको हकीकी तौर पर मानेगा। अब वो अलग हो गई, उसका उससे उस शौहर से कोई मतलब नहीं रहा। अब उसने दूसरी शादी कर ली। जब उसे दूसरी शादी करनी ही है, तो फिर वो तीसरी शादी क्यों करे? अगर वही पति जिसने पहले उसको तलाक दिया और किसी वजह से उसके दिल में मोहब्बत जागती है और वो फिर रोता पीटता है कि मुझे तो अपनी ही पत्नी चाहिए, अपनी पत्नी चाहिए, तो उसमें हुक्म यह है कि अब पहले वो दूसरे से निकाह होगा। पहले ने तलाक दी, उसकी इद्दत पूरी करेगी, फिर दूसरे से निकाह होगा, फिर वो तलाक दे तो उसकी इद्दत पूरी करके वापस उससे निकाह हो सकता है। इसको हलाला कहते हैं। अब इसको हलाला
एक तौर पर ये पनिश है, यानी सजा है, क्योंकि अपनी औरत को कोई भी शौहर ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसको उंगली भी छुपा दे। उसने जो तलाक दी, अब उसे किसी और मर्द के पास सोना होगा, ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। किसी भी मर्द के लिए इससे ज्यादा बड़ी सजा नहीं हो सकती। यहां पर इंसाफ है, ना कि हलाला जैसी कोई दिक्कत है। हलाला तो एक आम शब्द आपने रख लिया, ये यहां निकाह हुआ है उसके साथ, हलाला नहीं, इसको उसके साथ निकाह हुआ है दूसरे शौहर के साथ, और वो चाहे तो सारी जिंदगी भी उसको रख सकता है। और हम तो यही चाहेंगे वो तलाक ना दे, और इस्लाम भी यही चाहता है कि वो तलाक ना दे। लेकिन फिर वो अगर किसी वजह से उसको पटा लेता है, या वो ये कहता है मैंने तो बेहोशी में दे दी, या मैं धोखे में, और मुझसे भूल हो गई, मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई, मैं तो अपनी बीबी को, अपनी जोजा को, अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता हूं, तो अब तुझे सजा भोगनी होगी, अब तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तू पहले अपनी बीबी का निकाह किसी और के साथ कराना होगा, उसे उसके साथ सोना होगा, तेरे लिए इससे बड़ी सजा कुछ और नहीं हो सकती। इस चीज का नाम हलाला है। मेरे ख्याल से तो ये ऐसी कोई, इसमें इस्लाम ये नहीं कहता कि वो दूसरे पति के, जो दूसरे मर्द के या शौहर के साथ उसने निकाह किया है, वो सारी जिंदगी रखे, उसको ना छोड़े, किसी का दबाव थोड़ी है। लेकिन वो जिसने पहले छोड़ा है, वो उसको अगर वापस पाना चाहता है, और उसके खुशामत करके, उसके नेहुरे करके, उसके पांव पकड़ के अगर वो उसको मना लेता है कि यार तू तलाक दे दे, मैं अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता हूं, तो अब उसको पत्नी उसकी जो थी वैसी उसको नहीं मिलेगी। उसके लिए ये सबसे बड़ा पनिश है, ये सबसे बड़ी सजा है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी सजा कोई और नहीं हो सकती कि अब तुझे तेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ निकाह हुआ है, तो उसकी भी वो बीवी है, उसका भी वो मालिक है, वो चाहे जैसे आए चाहे जैसे जाए। ये इस्लाम है। और अगर इसमें किसी को दर्द है ना, तो ना आए इस्लाम में, ना इस्लाम को कबूल करे। कोई उनके घर थोड़ी जाता आप इस्लाम कबूल करिए। इस्लाम तो साहब यही है। अगर इसको मानना है तो ये रूल्स फॉलो करने हैं। इसमें किसी की कोई जागीर नहीं है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक चीज, आप अगर महिला को या किसी बेटी को बराबर का सम्मान देने की बात करते हैं, तो क्या आपने भी कभी अपनी पत्नी के पैर छुए हैं? हमारे देश में हमने देखा है कि महिलाएं अपने पतियों के पैर छूती हैं। अरे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? ये महिलाओं कहाँ की बराबरी है? ये भी कोई बराबरी है? अरे कभी आप भी तो अपनी पत्नी के पैर छूकर दिखाइए। आपने बहुत सी पहचानें ऐसी हैं हमारे देश में, बहुत से मजहबों में ऐसी पहचान है कि एक पत्नी की अलग पहचान कराई जाती है, ये शादीशुदा है। मेरे ख्याल से तो पति की तो कोई पहचान नहीं होती कि ये शादीशुदा है। तो वो पहचान जो आप उसको निशानी के तौर पर दे रहे हैं, आप भी तो डालिए ना अपने गले में कुछ, अपने सिर पर कुछ आप ऐसा लगाइए जो आपकी भी पता चले कि आप भी शादीशुदा हैं। कहाँ इंसाफ हो गया, कहाँ बराबरी हो गई? इस तरह की गलत बातें ना करें। आप बोलेंगे तो फिर बोलेंगे हम भी, और आप हमें बोलने पर मजबूर करते हैं। मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूंगा, वो जो भी भाई हों, इस तरह की बातें नेशनल टीवी पर बैठकर ना करें, ना सुने, ना हंसी मजाक बनाए किसी, क्योंकि किसी के मजहब धर्म की खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना ये आपको भारी पड़ सकता है। चाहे मैं किसी के धर्म का मजाक बनाऊं, चाहे कोई मेरे धर्म का मजाक बनाए, ये मुझे भी भारी पड़ सकता है और ये दूसरे को भी भारी पड़ सकता है। क्योंकि अगर बात आमने सामने बैठने की आई, फेस टू फेस अगर होने की बात आई, तो शायद आप लोगों के पास क्वेश्चन के आंसर नहीं होंगे, सवालों के जवाब नहीं होंगे, नहीं आप दे पाएंगे जवाब। तो इस तरह से जो जानता है वो भी, जो अनजान है वो भी। छोटी छोटी बच्चियों को मैंने माइक पर कहते सुना कि हलाला जैसे आप उसे बर्दाश्त करेंगे, और हमारी इस्लामी बहनें कहती हैं कि नहीं, हमें इस्लाम चाहिए, हमें हलाला जैसी का उससे भी अगर बड़ा कोई पनिश है तो हमें वो भी एक्सेप्ट है, हमें इस्लाम चाहिए। फिर भी वो उनको बरगलाती हैं, एक तरह से उनको प्रोवोक करती हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, कोई भी इस्लामी भाई या इस्लामी बहन इस बात को अच्छी तरह समझ ले, या जो गहरे इस्लामी भाई बहन हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी अच्छी तरह समझ ले, इस्लाम में हलाला जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम में ये हलाला नहीं है, बल्कि उस पति को, उस शौहर को जिसने तलाक दिया, ये उसके लिए सजा है, ये उसके लिए पनिश है। और औरत को बराबर का हक दिया गया है, बराबर का सम्मान दिया गया। हमारे यहाँ औरत किसी के पैर नहीं छूती, ना कोई औरत के पैर छूता। तो सम्मान और बराबरी हमारे यहाँ हो गई। देखिए दूसरे मजहबों में मैंने देखा, और महिलाएं पुरुषों के पैर छूती हैं, अपने पतियों के पैर छूती हैं। हाँ, आपसे बड़ों के अगर छूती तो समझ में आता, पति के पैर छूने जैसी क्या बात है? ये तो हमारे समझ के बिल्कुल बाहर है। हो सकता है हमारे समझ में ना आती हो, आपको अच्छी लगती हो, खैर हमें कोई मतलब नहीं इंटरफेयर कर। लेकिन आप हमें जब कोई मतलब नहीं है, जब आपको हमारे मजहब से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हमारे मजहब से मतलब होगा तो हमें भी आपको मजहब से, जाहिर सी बात है, मतलब होगा। इस तरह की बातें ना करें। खैर, मेरे मुंह से अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। और ये मैंने आपको शायद बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, तलाक और हलाला क्या चीज़ है। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, और नहीं आया तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर दोबारा पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, भी हमारे।